राधे राधे दीदी। राधे राधे जी। दीदी मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि खूब काम करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी होएगी। सामने वाली आंटी जो है पड़ोस में, उनकी बहू प्रेग्नेंट थी, उन्होंने तो खूब काम भी किया है, फिर भी बेचारी का ऑपरेशन हुआ है। क्यों? यार ये चीजें ना कहीं नहीं लिखी हुई कि मतलब तुम ज्यादा काम करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। पता है ससुराल वालों के डायलॉग होते हैं जो एक सास अपनी बहू को प्रेशराइज करती है काम करने के लिए। मतलब वो उसकी कंडीशन नहीं समझती कि बंदी से झुका नहीं जा रहा, आप ऐसे बैठा नहीं जा रहा, उकड़ू बेचारी कैसे बैठेगी कैसे करेगी, बल्कि उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत परेशानी आती है शरीर में उठने बैठने में। पर बहुत सारी सासू माएँ आज की डेट में ऐसी होती है जो अपनी बहू को उस टाइम पे टॉर्चर करती है कि नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में बच्चा हष्ट पुष्ट पैदा होएगा, नॉर्मल हो जाएगा, कटेगी ना, ऐसे काम करे कर वैसे काम करे कर। यार उसकी शरीर की कंडीशन भी तो देखो है। ये बता कहाँ पे लिखा है कि तुम ज़्यादा काम करोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी? भाई सासू माएँ अपना एग्जाम्पल देती है आज की डेट में कि देख हम कितना कितना काम करे करे, खेत भी या गाय भी भैंस भी, इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, हम तो नहीं कटे, इतने इतने बच्चे हो गए, नॉर्मल हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। तो पहले के खाने पीने में और अब के खाने पीने में भी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, पहले के कहाँ केमिकल वाले रहते थे, पहले के दूध चाय दही सब घर का रहता था, और आजकल देख हर चीज़ केमिकल की आ रही है, फल तक केमिकल के आ रहे हैं। तो ये चीज़ कोई नहीं सोचता। और एक सासू माँ ना सिर्फ बहू को टॉर्चर करती है, बेटी को कभी टॉर्चर नहीं करती। जब पता चलता है ना उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, उससे तो उल्टे ये कहेगी बेटा यहाँ पे आ जा, आराम से रह लियो, पहला बच्चा, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, और जितना का हो करे उतना करे कर, ज़्यादा ज़बरदस्ती काम पे जोर मत डाले कर। पता है कितनी बीमारी लग जावे, बच्चा नीचे आ जाएगा, बच्चा अपनी बेटी के लिए कहाँ से ज्ञान आ जाता है उस सासू माँ के अंदर। और बहू को पूरे मतलब ये लगा ले 9 महीने तक बेचारी को इतना टॉर्चर कर देती है। अजी पोछा लगा, अरे जमीन को रगड़ डाले, पोछा लगा बैठ के, झाड़ू लगा बैठ के, कपड़े बैठ के धो, ऐसे बैठे कर, आटा गूंदे कर, ये करे कर। मैं ये नहीं कह रही, कुछ एक्सरसाइज डॉक्टर्स भी बताते हैं, ठीक है, वो रिकमेंडेड करते हैं कि हाँ भाई ये एक्सरसाइज करो, लेकिन वो भी 7वें 8वें महीने में। शुरू के जो 2-3 महीने होते हैं ना, वो एक लेडीज़ के लिए इतने नाजुक होते हैं। अगर एक बहू या कोई भी लड़की काम ज़्यादा प्रेशर से कर लेगी ना, बच्चा भी गिर जाता है। लेकिन वो लोग ना जो ये पुराने ज़माने की औरतें रहती है, ये अपने आगे ना किसी की बात नहीं आने देती, या हर किसी को गलत ठहराती रहती है कि जी ज़्यादा काम कर, अभी से कर, मंड जा, चाहे प्रेग्नेंट है चाहे ना है, अभी से मंड जा, काम कर, तभी तेरे 9वें महीने तक नॉर्मल डिलीवरी होगी। और ऐसे ही घरों में बहुत सारी बहुओं का ना मतलब ये लगा ले बच्चे खराब हो जाते हैं, बेचारी उनका शरीर बेकार हो जाता है, वो शरीर से भी बैठ जाती है। तो यही तो चीज़ें रहती है। जैसे अपनी बेटी के बारे में सोच रखते हो ना, एक बहू के बारे में भी ऐसी सोच रखो, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, उसका भी ऐसा ही शरीर है जैसा तुम्हारी बेटी का है।